बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। पंजाब पुलिस का एक और कारनामा सामने आया जहां पर इन्होंने एक औरत को धक्के मारे, गालियां दी गई और फिर उस औरत की जानिब से जो कि पुरअमन एहतजाज कर रही थी उसने डीएसपी के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। ये सारा मामला क्या है, किस तरह से पंजाब पुलिस ने एक दफ़ा फिर कुछ पंजाब पुलिस की गंदी मछलियों ने एक बार फिर से पंजाब पुलिस को जो है गंदा करने की कोशिश की और किस तरह से ये वाकया पेश आया। वीडियो को आखिर तक देखें। जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जितनी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं आपको बताती चलूँ कि IG पंजाब ऑफिस के बाहर इंसाफ की फरियाद के लिए ये औरत खड़ी हुई थी और पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रही थी, जहाँ पर बड़ी बदतमीज़ी की गई पुलिस की जानिब से। इसके साथ डीएसपी ने इसके साथ बदतमीज़ी की। वहाँ पर पुलिस फीमेल पुलिस कांस्टेबल्स मौजूद थी। लेडी पुलिस कांस्टेबल्स के सामने जो है एक मर्द डीएसपी ने आके इस औरत को पहले हाथ लगाया, हाथ लगाकर उसको धक्का दिया, उसको गालियाँ दी और उसकी चादर जो है उसको खींचा गया, जिसकी वजह से वो औरत उसने खुलेआम सरेआम सबके सामने डीएसपी के मुंह पर चपेट रसीद कर दी, जो कि उसने बिल्कुल सही किया है। क्योंकि देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जब औरत के साथ इस तरह का सलूक होगा, किसी भी औरत के साथ, किसी भी गैरतमंद औरत के साथ आप इस तरह का सलूक करेंगे तो फिर वो औरत या कोई भी इंसान ये भूल जाएगा कि आप वर्दी में हैं या वर्दी के बगैर हैं। वर्दी पहन के आप इस तरह से गुंडागर्दी नहीं कर सकते। जब बात मुंह से हो सकती थी तो आप मुंह से बात करें। जब वहां पर लेडी कांस्टेबल्स मौजूद थी तो आप उनको आगे करते। आपने खुद जाकर उस औरत का जो है उसको हिलाया क्यों, उसको टच क्यों किया, उसको धक्का क्यों मारा, उसको गालियां क्यों दी? आपको वर्दी पहनने के बाद इस तरह से इस चीज़ का हक किसी ने नहीं दिया। तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। मैं हमेशा ही बात बोलती हूँ कि पंजाब पुलिस का कारनामा ये होता है कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा करती है। यहाँ पे तो काफ़ी गंदी मछलियाँ हैं जो कि पूरे दरिया समंदर को गंदा करने पे लगी हुई हैं। और जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आए, उन्होंने आके बोला था कि जी अब पंजाब जो है पुलिस का कल्चर चेंज हो जाएगा, लेकिन उनकी गवर्नमेंट में पंजाब पुलिस का कल्चर चेंज नहीं हुआ, बल्कि जो थोड़ी सी पहले शहबाज शरीफ के दौर में सुधरने के करीब आ गई थी, अब वो उससे भी गई है और इतनी बिगड़ चुकी है कि वो खुलेआम कभी किसी का कत्ल कर रही है, खुलेआम कभी किसी बच्चे को गाड़ी ना रोकने पे मार देती है, कभी औरतों को जो है धक्के देते हैं, गालियां मारते हैं, कभी उनके घर घुस के जो है चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके औरतों को, उनकी फैमिली को घसीटते हुए बाहर ले आते हैं। तो ये कल्चर जो है ख़त्म होने की बजाय मज़ीद ऊपर गया है, गलत की राह पे गया है। और अभी आप ये देखें कि इस औरत की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और मैं अब उन सोशल मीडिया पे लोगों से सवाल उठाना चाहती हूँ जिन्होंने कहा कि जी एक जो है जहाज़ के अंदर, एयर ब्लू के जहाज़ के अंदर जब चुम्मियाँ करने पर पूरा पाकिस्तान सोशल मीडिया पे जो है वो जंग करना शुरू हो गया था। अब वो सोशल मीडिया के बहादुर जवान कहाँ पे हैं जो कि हर उस बात पर जंग करते हैं जहाँ पर जंग शायद इतनी ज़्यादा करनी नहीं बनती, और उस पर जंग नहीं करते जहाँ पर जंग करना बनती है, सारे खामोश होते हैं। तो मैं सोशल मीडिया के जो है वकीलों और जजों से अब ये सवाल पूछूंगी कि अब आप लोग कहाँ पर हैं जब एक औरत के साथ खुलेआम बुरा सलूक किया जा सकता है और उसके बाद उसको धक्के मारे जा सकते हैं, उसको जो है पकड़कर जलील किया जा सकता है और लेडी पुलिस वहां पर मौजूद है, उसको आगे नहीं किया जाता। डीएसपी खुद आता है, उस औरत को जो है उसकी चादर उतारी जाती है, उसको वहां पर धक्के मारे जाते हैं, उसको सरेआम गालियां दी जाती है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन सोशल मीडिया के लोगों पर, ये भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अगर हमें चुमियाँ करते हुए ये याद आ जाता है कि ये इस मुल्क में नहीं होना चाहिए, तो औरत की इज्जत भी इस मुल्क में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। एक औरत वहां पे खड़ी है तो किसने ये हक दिया है डीएसपी को? डीएसपी हो, वजीर आला हो या कितना मर्जी बड़ा ओहदेदार हो, किसी को ये हक नहीं दिया क्या कि आप जुबान से बात करने के बजाय हाथों का इस्तेमाल करें, हाथों से धक्के दें? तो उस औरत ने जो किया है हम सबको उसका साथ देना चाहिए। उसने खुलेआम रसीद की इसके मुंह पे चपेड़ कि आप जो है वर्दी पहनेंगे तो आपको लगेगा कि जी आप हमारी इज्जतें उछालने का आपको हक दे दिया गया है किसी ने, आपको गालियां देने का हक किसने दिया है, आप हमारे
रक्षक बने बैठे हैं, आप हमारी इज्जतों की हिफाजत करने के लिए बैठे हैं, हमारी जानो माल की हिफाजत करने के लिए बैठे हैं। आपको यह हक किसने दे दिया है कि आप पकड़ के हमारी इज्जतें सड़क पे खड़े होकर तार तार करें? जब एक औरत आपसे मुंह से बात करी है तो आपको यह हक आपकी वर्दी भी नहीं देती, जिस वर्दी को पहन के जो है आप पागल हुए हैं। तो डीएसपी के मुंह पे जो चपेड़ मारी गई है, थप्पड़ मारी गई है, ये सिर्फ डीएसपी के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारा गया, बल्कि हर उस इंसान के मुंह पे थप्पड़ मारा गया जो वर्दी पहन के अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये थप्पड़ आज जो पड़ा, ये बहुत पहले इन लोगों के मुंह पे थप्पड़ पड़ जाना चाहिए था, ताकि इनको पता हो कि औरत की इज्जत किस तरह से करनी है। अपने घर की औरतों की इज्जत ये बहुत ज्यादा करते हैं, और जो बेचारी इंसाफ के तकाजों के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं, उनको पकड़ के आप जो है अपना माल समझते हैं या खुला माल समझते हैं कि आप पकड़ के जो है किसी को भी हाथ लगाएंगे, उसकी चादर उतारेंगे, उसको गालियां देंगे, तो आपको लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये आपकी खाम ख्याली है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को इस वाक़े का खुद नोटिस लेना चाहिए कि किस तरह से डीएसपी की जुर्रत हुई कि वो औरत को हाथ लगाए, जबकि वहां पर पुलिस कांस्टेबल्स उस वक्त मौजूद थी जब इसने थप्पड़ मारा है, तब भी वो आई हैं, उन्होंने आके उस औरत को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप देखें कि पुलिस की ये गुंडागर्दी वर्दी पहनने के बाद खत्म नहीं होती। कभी पुलिस जो है पकड़ के कोई जा रहा होता है, आप गाड़ी नहीं रोकते तो आप उस पर फायरिंग कर देते हैं। आप अपनी वर्दी का, अपनी पोजीशन का, अपनी बंदूकों का गलत और नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये थप्पड़ जो आज पड़े हैं, थप्पड़ इनको बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था, लेकिन जो है ये थप्पड़ इनको बहुत पहले नहीं पड़े। अब देखिए जी, आईजी पंजाब ऑफिस के बाहर आईजी इनाम गनी ने मर्द डीएसपी और मर्द एहलकारों से अफशर लतीफ के पुरअमन एहतजाज करने पर गालियां दिलवाई हैं, धक्के दिलवाए गए हैं, चादर उसकी खिंचवाई गई है, दस्तराजी की गई है उस औरत के साथ, और फिर थप्पड़ पड़ गया। जी थप्पड़ तो पड़ना ही था। आप ये समझ रहे हैं कि जी आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो बेचारी मजलूम औरतें जो है वो हाथ पांव अपने इस्तेमाल नहीं करेंगी, गूंगी बन जाएंगी। आपको सरेआम किसने ये हक दिया है? उसके बाद उस औरत का मोबाइल फोन छीन लिया गया है। उसके बाद एसएचओ की जानिब से कहा गया कि जी हमें तो इस औरत की तरफ से कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई थी। अगर दरखास्त मौसूल नहीं हुई थी तो आपने पकड़ के उसके मुंह पर आपने पकड़ के उसको धक्के क्यों दिए? और आप जो है, अगर आपको लगता है कि कोई इंसान इंसाफ का तकाजा के लिए वहाँ पे आता है, एहतजाज कर रहा है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है, तो आप उसको हाथ लगाएंगे, आप उसको टच करेंगे, आप उसकी चादर उतरवाएंगे, आप उसको धमकियाँ दिलवाएंगे? जी ऐसा नहीं होता। इमरान खान साहब जो कि बड़े दावे करते हैं रियासत मदीना के, आपकी रियासत मदीना में ये सब कुछ हो रहा है। आपको चाहिए कि इस पर सख्त नोटिस लिया जाए, एक्शन लिया जाए, ताकि इतने जो गुंडागर्दी पुलिस की जानिब से दिखाई जा रही है आगे जो है किसी और पुलिस वाले की जानिब से ना दिखाई जाए। जिस अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनको जो है इनकी पोजीशन पे इनको बिठाया गया है, अगर उसी अवाम की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेंगे, उनकी इज्जतों के साथ खेलेंगे, तो डेफिनेटली अवाम तो पहले ही आपको पसंद नहीं करती। अवाम ये मुझे बार बार बोला जाता है कि जी आप आर्मी की तारीफ क्यों करते हैं? भाई आर्मी को देखकर दिल से दुआएं निकलती हैं, इज्जत निकलती है। पुलिस वालों को देखकर जो है, पंजाब पुलिस को देख के ना सिर्फ डर लगता है बल्कि इंसान परेशान हो जाता है कि जी एक चलते हुए किसी का कत्ल ना कर दे। ये पकड़ के जो है दो मियाँ बीवी जा रहे हैं, उनको रोक के कहेंगे जी तुम अपना जो है हमें निकाहनामा दिखाओ, निकाहनामा नहीं है तो हमारी जेब गर्म करो, हमें पैसे दो, हमने चाय पानी का इंतजाम करना है। तो पंजाब पुलिस से तो इसलिए डर लगता है। अब पंजाब पुलिस के पास जो है अपने हथियार का बेदरक इस्तेमाल, अपनी पोजीशन का, अपनी वर्दियों का इस्तेमाल, पंजाब पुलिस से तो लोगों को डरा के रखा हुआ है। अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया, इस पर महकमाना कार्रवाई नहीं की गई, वजीर आला का नोटिस नहीं लिया गया, तो ये और चौड़ हो जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर ये बात हमने आवाज़ उठाई और उसके बाद डेफिनेटली इस पर एक्शन लिया गया कि जी आप फ्लाइट के अंदर जो है कंबल नहीं दे सकते, आप फ्लाइट के अंदर चुम्मी चटियाँ नहीं कर सकते, तो अब इस पर भी आवाज़ हमारी उठानी बनती है कि आप एक औरत को हाथ नहीं लगा सकते, उसकी चादर नहीं उतार सकते, उसको धक्के नहीं मार सकते। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ बाकी आवाज़ों की तरह जो है अभी भी इस जगह पर पहुँचे और इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।